हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, आंखें बंद करके ऑडियो सुने और इमेजिन करें। नेहा अपने घर से दूर मुंबई में जॉब करती थी। मकान मालिक के तानों से ऊबकर वह अपना घर बदलना चाहती थी। एक महीने तक घर ढूंढते ढूंढते वह एकदम परेशान हो चुकी थी। एक शाम को जब वह ऑफिस से घर आई तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था, रूम चाहिए तो कल आ जाना। सुरेश मिल्स ऑन लक्ष्मी 70 रोड, गलेबी, मुंबई। फ्रॉम सुरेश ठाकुर। नेहा को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, पर मुंबई जैसे शहर में घर मिलने की खुशी अलग ही थी। नेहा ने सोचा एक बार चलकर देख लेते हैं, क्या पता अच्छा ही हो। अगले दिन सुबह नेहा उस पते पर पहुंच गई। उसे लगा शायद वह गलत जगह आ गई है, क्योंकि घर बहुत ही सुंदर था। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह लो चाबी, किसी ने पीछे से आवाज दी। मुड़कर नेहा ने देखा तो 40-45 साल का एक आदमी कंबल उड़े खड़ा था। नेहा ने पूछा, ओ तो ओना आप हैं? सुरेश भाई, उस आदमी ने बिना रिया को देखे कहा। नेहा ने पूरा घर देखा, उसे घर काफी पसंद आया। जल्दी शिफ्ट हो जाओ वरना कोई और भी आने वाला है, सुरेश भाई ने रिया से बोला। नेहा को भी घर काफी अच्छा लगा तो उसने भी सोचा वह आज ही शिफ्ट कर लेगी। उसने घर का किराया सुरेश भाई को देते हुए पूछा, कब से बंद है यह घर? घर इतना सुंदर है, पर यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? नेहा के इन सवालों का सुरेश भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर जाते जाते बोले, अकेली नहीं हो यहाँ तुम? कितना खड़ूस है, नेहा बुदबुदाई। पर उसने सोचा कौन सा बार बार मिलना है इससे। वहां से वापस आकर अपना सारा सामान पैक किया और दोपहर तक दोबारा पहुंच गई सुरेश मिल्स। अंदर जाकर सारा सामान रखा और घर की सफाई करने लगी, तभी उसे अचानक एक छोटा कमरा दिखाई पड़ा जिस पर जाले लगे हुए थे। वह थकी थी तो उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारा सामान शिफ्ट किया। अब तक रात हो चुकी तो उसने खाना ऑर्डर किया और खाकर सो गई। रात में खट खट की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने उठकर देखा तो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसे नेहा ने सुबह देखा था, पर अब तक नहीं खोला था। दरवाजे के अंदर से खट खट की आवाज लगातार आ रही थी। वह थोड़ा डरी, पर उसे लगा शायद कोई बिल्ली खिड़की से चली गई होगी। फिर भी वो उस दरवाजे तक गई। उसने गेट पर एक बार धक्का दिया, पर गेट नहीं खुला। जोर से धक्का देने पर एक पतली सी आवाज से गेट खुला। वहां काफी अंधेरा था, बस एक छोटे से रोशनदान से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने वहां की लाइट जलाने की कोशिश की, पर शायद स्विच खराब हो गया था। खटखट की आवाज अलमारी की तरफ से आ रही थी। हल्की रोशनी में ही उसने उस कमरे को टटोलना शुरू किया। वह अलमारी के पास पहुंची। उसने झटके से अलमारी खोली। उसे लगा जैसे उसके पैरों से कुछ भारी चीज टकराकर गिर गई हो। वह एकदम से चीखी और मोबाइल के टार्च से उसने वहां जो भी देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा तो फर्श पर एक 4-5 साल के बच्चे की लाश पड़ी है। उसने तुरंत सुरेश भाई को कॉल किया, पर शायद वहां नेटवर्क नहीं था। वह पसीने से भीग गई और वहां से भागने लगी, पर अचानक से किसी चीज से टकराकर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। हल्की रोशनी में ही उसने देखा कि एक और लाश वहां पड़ी थी। यह किसी शादीशुदा महिला की लाश थी। अब तो नेहा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह थरथर कांपते हुए दरवाजे तक पहुंची, पर वह अपने आप बंद हो गया। उसने पुलिस को कॉल लगाने की सोची, पर नेटवर्क न होने के कारण कुछ न कर सकी। वह मदद के लिए लगातार चिल्लाए जा रही थी, पर उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार पर गई, जहां एक फोटो टंगी थी जिसमें 2 लोग और एक बच्चे की फोटो थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि फोटो का आदमी सुरेश भाई थे, और जो औरत और बच्चा था वो वही थे जिनकी लाश जमीन पर पड़ी थी।
वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह बच्चे की लाश को देख रही थी। अचानक उसे पीछे से एक पतली आवाज आई, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं ना। तभी दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, मरेगी तू भी। नेहा ने डर के चूंट पीते हुए पीछे देखा तो वहां एक औरत एक बच्चे को लिए खड़ी थी। यह सब देख वह इतना डर गई कि उसके सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गई। 3-4 दिन बाद नेहा के लापता होने पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसकी लाश सुरेश मिल्स में खून से लथपथ मिली और उसके शरीर पर कई घाव थे। जांच में पता चला कि नेहा के पापा ने करीब 1 महीने पहले एक परिवार पर जमीन खाली करने का दबाव बनाया था और उन्होंने उस परिवार को धमकियां भी दी थी। कई बार पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश भी की थी। इन सब से तंग आकर एक औरत और उसके पति सुरेश ने पहले तो अपने 5 साल के बच्चे को नींद की गोली देकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में दोनों ने खुद भी जहर खा लिया। इसलिए सुरेश के परिवार के प्रेत ने नेहा के पापा से बदला लेने के लिए नेहा को मौत के घाट उतार दिया। और आप मानो ना मानो पर आपके द्वारा की गए कर्मों का फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे काम करें। 6 अजब गजब भूत। आप क्या करेंगे जब आपके सामने सच में भूत आ जाए और अपनी ख्वाहिश बताने लगे? डर सबको लगता है, लेकिन आप क्या करेंगे जब आपके सामने सच में भूत आ जाए और भूत अपनी ख्वाहिश बताने लगे? ये बात भले ही आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी ही अजब गजब भूतों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये भूत अपनी इच्छा को पूरी करने किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हवस की प्यासी है। यह चुड़ैल खासकर उत्तर भारत में मर्दों को सलाह दी जाती है कि वे रात के समय में यात्रा ना करें। कारण पूछने पर कहा जाता है कि यहाँ की चुड़ैल हवस की प्यासी है। कहा जाता है कि सेक्स की अधूरी इच्छा के साथ मौत के बाद हवस की प्यास बुझाने के लिए यह भटकती रहती है। वह अपनी हवस मिटाने के लिए मर्द को ढूंढती है जो उसकी जिस्म की अधूरी प्यास को बुझा सके। वह किसी ऐसे गांव में नहीं जाती है जहां मंदिर होता है। लोगों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ऐसा कहा जाता है कि यह जवान औरत जिसका नाम कुचिशे कोना एक समुराई योद्धा की पत्नी थी। उसने अपने पति को जवान मर्द के लिए धोखा देकर उसे छोड़ दिया। उसके पति ने उसे ढूंढ निकाला। इसके बाद उस औरत की कान और मुंह काट दिया। माना जाता है कि वह आत्मा सर्जिकल मास्क के साथ घूमती है। वह लोगों के पास जाती है और अपना चेहरा दिखाकर पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। यह भूत रहता है जंगल में, रोता बच्चों की तरह। यह कहानी कुछ हद तक औरों से हटकर है। यह भूत एक छोटा बच्चा है जो जंगलों में रहता है और हमेशा रोता रहता है। यदि वहां से गुजरने वाला कोई उसे उठाना चाहे तो वह उसका चेहरा नोच लेता है और खा जाता है। कुछ लोगों का मानना है इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ इसे जन्म देने से पहले ही मर गई, जिसके बाद यह बच्चा भूत बन गया। मुंह नोच लेता है। यह शैतान साल 2000 में भारत के 2 राज्यों में मुंह नुचवा नाम के भूत का खौफ था, जिसके चलते लोगों ने घरों की छतों पर सोना तो दूर रात के समय घरों से निकलना बंद कर दिया था। मुंह नुचवा का अर्थ है चेहरे को खरोंचने वाला। कई लोगों के साथ हुई घटनाओं के बाद यह सामने आया कि कोई भूत है जो लोगों का मुंह नोच लेता है। मुंह नुचवा की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। दरवाजे को नॉक कर मार देता है पूरी फैमिली को। अगर आपने उत्तर भारत का भ्रमण किया, स्पेशली बेंगलुरु का, तो आपने बहुत से दरवाजों के बाहर नालेबा लिखा हुआ देखा होगा। दरवाजों के पीछे यह लिखने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ जगह भूतों के लिए चिन्हित की गई हैं। कहा जाता है भूत दरवाजे को नॉक करता है और पूरी फैमिली को मार देता है जितनी जल्दी दरवाजा खुल जाए। उससे बच निकलने का एक ही तरीका है कि दरवाजे पर नालेबा लिख दो। इसका मतलब होता है कल आना। काली आंखों वाली चुड़ैल।
काली आंखों वाली चुड़ैल लोगों के घरों में जाकर पहले दरवाजा खटखटाती है। वह उनसे उनके घर में रुकने के लिए जगह मांगती है और अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहती है। बड़ी लड़की हमेशा अपना सिर झुका के रखती है। उसकी आंखें काली होती है, इसलिए वह उन्हें छुपा कर रखती है। उसके बाद पूरे परिवार को मारकर उनका खून पीती है। वीडियो में दिखाए गए कहानियों में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।